तो इस वीडियो में चलिए हम अपनी ग्रुप थ्योरी की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और देखिए इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जो हमारा रह गया था आपको बताना, वो हम आपको बता देते हैं क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटीज़ पॉइंट ऑफ व्यू एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और काफ़ी जगह वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें दरअसल हमारा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कई जगह, जो कि आप नोटिस करेंगे कि प्रूव दैट nth root of unity forms a multiplicative abelian group। ये देखिए हमारा कई जगह पर पूछा जाता है कि ये ऐसा कैसे होता है। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है कि जो हमारा nth रूट ऑफ यूनिटी है ये एक अबिलियन ग्रुप बनाएगा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के अंडर में। तो देखिए सबसे पहले तो आप nth रूट ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अगर मान लीजिए हमें इस तरह की कोई इक्वेशन दी गई है x की पावर n इज इक्वल टू 1, तो देखिए अब एक तो नॉर्मल फॉर्म था जो आपको पिछले वीडियोस में बताया गया कि मान लीजिए x की पावर 2 यानी x स्क्वायर इक्वल टू 1 दिया है या x क्यूब इज इक्वल टू 1 दिया गया है, तो वहाँ पर तो आप नॉर्मली अपने जो टेक्निक्स हैं, अलजेब्रिक टेक्निक्स हैं, उनके हेल्प से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। पर अगर ये nth रूट 1 में पूछ लेगा तो आपको फिर वहाँ पर जो मेथड मैं बताने जा रहा हूँ वही लगाना पड़ेगा, उसके अलावा कोई भी और मेथड से आप इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर करना क्या होगा, हमें सबसे पहले इस 1 को लिखना होगा। देखिए क्या 1 को देखिए हम इस तरह लिख सकते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि इसे हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे cos 2r पाई, ठीक है, प्लस i sin 2r पाई, इस तरह से इसे हम डिनोट करेंगे। अब देखिए अगर यहाँ से हम nth रूट n रूट्स जो है सबको निकालना चाहें तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी होल cos 2r पाई प्लस i sin 2r पाई, इसकी होल पावर 1/n। देखिए ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक थ्योरम होती है डिमाइवर्स थ्योरम। इस फॉर्म में अगर कभी भी हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा गया है cos n पाई प्लस i sin n पाई और उसकी होल पावर में कुछ चीज़ है समथिंग, तो उस होल पावर को हम यहाँ एंगल में लेके आ सकते हैं, ठीक है। ये हमारी डिमाइवर्स थ्योरम स्टेट करती है। कुछ ही दिनों में हम इसके ऊपर एक अलग से लेक्चर बना देंगे डिमाइवर्स थ्योरम के ऊपर, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर अप्लाई होती है। तो मैंने पहले भी देखिए बात कह रखी है कि जो ग्रुप थ्योरी है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, तो यहाँ कई सारे टॉपिक्स की नॉलेज आपको चाहिए। तो ये देखिए हमारा फाइनली हो जाएगा x इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा cos 2r पाई अपॉन n प्लस i sin 2r पाई अपॉन n। इस तरह से देखिए ये एंगल में आएगा, सॉरी यहाँ मैंने पूरे में लिख दिया है, इसे हम थोड़ा क्लियर करके ठीक से लिख देते हैं। देखिए तो ये हमारा यहाँ पर इसके नीचे आना चाहिए ये, तो ये हमारा एंगल में देखिए यहाँ पर आ चुका है। तो अब देखिए यहाँ से अगर हम बारी बारी से यहाँ पर अगर हम बारी बारी से r की जगह पर 0 1 2 इस तरह के नंबर रखते जाएंगे तो हमें यहाँ पर बहुत ढेर सारे रूट्स मिलते जाएंगे। देखिए यहाँ पर अगर देखिए हम यहाँ पर रख दें r की वैल्यू, यहाँ पर अगर हम 0 रख दें तो देखिए ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा और ये वाला टर्म भी हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म हमारा यहाँ पर 0 आएगा, इसमें यहाँ पर 0 आया तो ये वाला टर्म तो 1 हो जाएगा और ये वाला टर्म हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा 0 हो जाएगा। तो हमें अपना वेल नोन रूट जो था वो यहाँ पर हमें मिल जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर देखिए वैल्यू जो रखना स्टार्ट करेंगे वो दरअसल हम लोग रखना स्टार्ट करेंगे यहाँ पर 1 से भी रख सकते हैं, चलिए खैर कोई बात नहीं है, चलिए 1 से ही रखते हैं यहाँ पर। देखिए तो हम यहाँ पर पुट करेंगे, पुट r इज इक्वल टू 0 1 2 सो ऑन, इसे हम n-1 तक यहाँ पर वैल्यू उसको पुट करेंगे, ठीक। तो देखिए हम यहाँ पर रखते हैं, तो देखिए हमारा अगर यहाँ पर 0 रखेंगे तो क्योंकि यहाँ पे r के फॉर्म में, इसलिए हम यहाँ पे इसको xr लिख देते हैं, ठीक है, चलेगा ये चीज़, हमने xr लिख दिया। अब देखिए अगर हम यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो x0 की वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगी, जब हम यहाँ पर 0 रखेंगे तो cos ये हो जाएगा हमारा, ये भी टर्म पूरा 0 हो जाएगा, प्लस i sin 0, इस हिसाब से ये हो जाएगा, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर तो ये cos 0 की वैल्यू हम जानते हैं, cos 0 की वैल्यू हमारी 1 होती है और ये वाली वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी, तो x0 की वैल्यू हमारी 1 ही हो जाएगी। अब देखिए इसके बाद हम यहाँ पर 1 रख कर देखते हैं, तो देखिए जब हम 1 रखेंगे तो हमारी x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसे हम अल्फ़ा कह देते हैं, इसे हमने अल्फ़ा कह दिया,
ठीक। अब देखिए x1 की वैल्यू क्या है कि जब हम यहाँ पे 1 रख देंगे r की जगह पर, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा cos 2 पाई अपॉन में n प्लस i साइन 2 पाई। देखिए यहाँ पर i साइन 2 पाई, यहाँ पर हमारा ये आ गया है 2 पाई अपॉन n, इस हिसाब से आ गया है। अब देखिए क्योंकि आपने इसे अल्फा कहा था, इसे आपने अल्फा कह दिया था, ठीक है 1 को, इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं अल्फा स्क्वायर, तो इसे हम अल्फा स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पर, ठीक। अब देखिए अगर हम x2 की वैल्यू निकालेंगे तो सिमिलरली देखिए जब हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे r की जगह पर 2 रख देंगे, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा cos 4 पाई अपॉन n, cos 4 पाई अपॉन में n, ये हमारा हो जाएगा, और प्लस i साइन 4 पाई अपॉन n, इस हिसाब से ये भी हो जाएगा। देखिए ये हमारा अल्फा क्यूब का काम करेगा, और देन इसी टाइप से हम सारे ही रूट्स को हम यहाँ पर निकाल लेंगे। देखिए जो हमारा फाइनल xn-1 वाला रूट आएगा वो क्या आएगा, वो आ जाएगा हमारा cos, यहाँ पर देखिए हम रख देंगे यहाँ पर n-1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा cos 2 पाई n-1। देखिए यहाँ पर हमारा cos 2 पाई n-1 हो जाएगा, अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा n, प्लस देखिए यही चीज़ यहाँ आएगी प्लस i साइन 2 पाई, और ये हो जाएगा हमारा n-1 अपॉन n आ जाएगा ये हमारा। तो ये हमारे जो n रूट्स थे 0 से लेकर के ये हमारा n-1 तक, ये हमारे n रूट्स इस इक्वेशन के आ चुके हैं इस तरह से। लेकिन ये सारे के सारे कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा फाइनल वाला था ये हो जाएगा अल्फा की पावर n-1, अल्फा की पावर n-1 ये हमारा रूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे रूट्स होंगे जो कि हमारे यहाँ पर आएंगे इसके। अब देखिए अब हमें इन्हीं एलिमेंट्स का यूज़ करना है, x0, x1, x2 से लेकर के xn-1, तो ये सभी हमारे एक सेट में आएंगे, एंड देन उसी सेट को हमें मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए ग्रुप प्रूफ करना है। तो इसे नोट करें आप जब तक। यहाँ पर देखिए थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, यहाँ पर हमने यहाँ डायरेक्ट इसको मान लिया है, ये तो हमारा 1 ही है, तो इसे हमें कुछ एक्स्ट्रा मानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो वेल नोन वैल्यू है। इसे हम दरअसल देखिए मानते हैं, जिसे अगर मानेंगे तो हमारा आगे जाकर के प्रूफ आगे टिपिकल हो सकता है, इसलिए देखिए हम यहाँ से इसको थोड़ा सा बदल देते हैं। तो ये तो हमारा अल्फा की पावर n-1 ही रहेगा, ठीक है। ये हमारा फाइनली हो जाएगा यहाँ पर, ये वाला हमारा रूट अल्फा होगा। अब देखिए इसे अगर आप अल्फा मानेंगे तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो फिर से पावर में 2 अगेन आएगा, तो देखिए ये रूट आ जाएगा आपके पास, तो ये आपका अल्फा स्क्वायर आएगा। देन फिर ऐसे करते करते सो ऑन, ये ए बी की पावर n को हम यहाँ पर देखिए हम अपने ग्रुप लॉ से जानते हैं कि ग्रुप थ्योरम क्या था हमारा, कि इसे हम लिख देते थे b की पावर n इंटू ए की पावर n डॉट ए की पावर n, जो कि ऑपरेशन होता था क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई का ऑपरेशन, इसलिए यहाँ मल्टीप्लाई आएगा बीच में दोनों के। ये वही नॉर्मल मल्टीप्लाई है जो हम लोग रियल नंबर में यूज़ करते हैं, वही मल्टीप्लाई है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या जान रहे हैं, यहाँ पे हम जान रहे हैं कि b की पावर n और a की पावर n ये दोनों ही 1 है, तो हम यहाँ रख देते हैं 1 इंटू 1। तो देखिए 1 इंटू 1 भी 1 होता है, यानी a इंटू बी की होल पावर n भी हमारी क्या हो गई, 1 हो गई। इसका मतलब देखिए क्या हुआ कि ए बी भी जो है हमारा वो इसी ग्रुप का यानी इसी सेट का सदस्य हो गया। भाई ए और बी हमने माना कि इसी सेट में है, देन उसके बाद इसका मतलब हुआ कि a की पावर n 1 होगा और b की पावर भी 1 होगा क्योंकि nth रूट ऑफ यूनिटी का सेट है। तो हमने जब a और b की होल पावर n निकाला, a ओ b की होल पावर n, तो इसे हम लिख सकते हैं लॉ ऑफ रिवर्सल से। ये हमने कहाँ से लिखा है, ये हमने लिखा है लॉ ऑफ रिवर्सल से, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा b की पावर n a की पावर n, या इसे हम सिंपली ऐसे भी नॉर्मली लिख सकते हैं क्योंकि इसमें घुमा करके इसे हम लिख सकते थे इस तरह से, ठीक। तो देखिए यहाँ पर इन्वर्स तो कोई है नहीं कि हम लॉ ऑफ रिवर्सल लगाएं, पर फिर भी हमने इसी तरह देखिए लिख दिया है यहाँ पर। यहाँ वैसे मुझे ये चीज़ नहीं लिखनी चाहिए लॉ ऑफ रिवर्सल, क्योंकि यहाँ पर कोई इन्वर्स तो हम निकाल नहीं रहे हैं, तो इसे डायरेक्ट भी देखिए हम लिख सकते थे, चाहते तो हम इसे इस तरह भी लिख देते। वैसे इस तरह भी ये गलत नहीं हुआ क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई में होती ही है। तो ये हमारी a की पावर n इंटू बी की पावर n इस तरह हो गया, ये सिंपली पावर डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस तरह हम ऑर्डर में कर देते थे। तो इसे हम देखिए 1 लिख दिए, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ए बी भी इस ग्रुप जी का एलिमेंट हो गया। इसका मतलब है कि क्लोजर प्रॉपर्टी इस सेट में यहाँ पर आ गई है। अब देखिए दूसरी बात क्या है, अब हमें यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दिखानी होगी कि यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। देखिए दूसरी प्रॉपर्टी हमारी हो गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखिए यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा, यहाँ पर हमें कुछ शो नहीं करना है।
क्योंकि ये देखिए सारा ही अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, ये सभी क्या थे, ये सभी हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर थे, ठीक है। अल्फा, अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन, अल्फा की पावर n-1, ये सब क्या है बच्चों, ये सब हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, और जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं, इसलिए यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ इस ग्रुप में भी, इस सेट में भी फॉलो करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर लिख देनी है। अब देखिए तीसरी बात जो हमें यहाँ पर शो करनी पड़ेगी, वो तीसरी बात हमें शो करनी पड़ेगी यहाँ पर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पर दिखाना पड़ेगा कि आइडेंटिटी एलिमेंट इस ग्रुप में होगा। देखिए वो भी बहुत ही साफ साफ आपको दिख रहा है कि भाई अल्फा की पावर n जो है इस ग्रुप का वो 1 होगा हमेशा, ठीक है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि n एलिमेंट्स हुए, अल्फा की पावर n हमेशा 1 होता है किसी भी इस ग्रुप में, और 1 जो है ये मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी है, तो इसे हम सीधा लिख सकते हैं कि यहाँ पर 1 जो है वो मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि द आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप या G इज 1, यहाँ पर 1 होगी। यहाँ पर 1 को देखिए हम इस हिसाब से लिख सकते हैं, अल्फा की पावर n लिखा जा सकता है, क्योंकि भाई अल्फा की पावर n 1 होना चाहिए यहाँ पर। तो देखिए अब इसे हम दिखा देंगे कि भाई किसी भी एलिमेंट को अगर इस तरह से लिखेंगे, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया ये, अब इनमें से कोई भी एलिमेंट अगर हम अल्फा की पावर n से ऑपरेट कराएंगे तो वो हमेशा 1 के ही बराबर आएगा। देखिए कैसे, मतलब उसी सेम एलिमेंट के बराबर ही आएगा। जैसे हमने लिख दिया मान लीजिए अल्फा इंटू अल्फा की पावर n-1, ये हमने लिख दिया। तो देखिए इसे हम लिख सकते हैं अल्फा की पावर n। अब इसे अगर हम अल्फा की पावर n लिख देंगे तो अल्फा की पावर n 1 होता है हमारा, ये हम जानते हैं, ठीक। तो यहाँ पर यानी ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स भी हो गए, तो अभी इन्वर्स भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो देखिए आइडेंटिटी इस तरह से हम ग्रुप की दिखा सकते हैं कि यहाँ पर अल्फा की पावर n जो होगा ये हमारा ग्रुप की आइडेंटिटी होगा, ठीक। अब देखिए अब चौथी चीज़ हमें दिखाना होगा कि हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। देखिए ये भी चीज़ दिखाना बहुत आसान है, यहाँ पर इस ग्रुप में इन्वर्स भी यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा ही। कैसे देखिए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, मान लीजिए कि अल्फा की पावर k कोई रैंडम एलिमेंट है इस G में, ऐसा मैंने लेट कर लिया कि अल्फा की पावर k कोई रैंडम एलिमेंट है इस G का, ये हम लिख सकते हैं। देखिए तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि अगर ऐसा है और k हमारा क्या है, k हमारा कोई इंटीजर होगा, k हमारा कोई एक पॉजिटिव या निगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो k हमारा कोई इंटीजर है, तो देखिए अगर k इंटीजर है तो हम ये लिख सकते हैं कि अल्फा की पावर, इसे हम इस तरह लिखेंगे। देखिए हमने मान लीजिए ये लिख दिया कि अल्फा की पावर n-r, हमने लिख दिया अल्फा की पावर n-r, क्योंकि r भी एक इंटीजर है इसलिए ये भी फिर हमारा ग्रुप में बिलोंग करेगा, ठीक है, क्योंकि r भी हमारा एक इंटीजर है, यहाँ पर हमने कह दिया, ठीक। तो देखिए अगर इन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन कर दें अल्फा की पावर k और इसको हम मल्टीप्लाई कर दें अल्फा की पावर n-r से, ठीक, या इसको n-r ना लिख के हम इसे n-k लिखते हैं, ठीक है, जिससे कैंसिल हो पाए तो हम यहाँ k लिख देते हैं कि भाई k भी हमारा यहाँ पर इंटीजर था और n भी तो एक इंटीजर ही है हमारा, ये भी हम जान रहे हैं कि n हमारा ऑर्डर, ग्रुप का ऑर्डर है। तो अब देखिए अगर इसे हम यहाँ पर ऑपरेट करेंगे, देखिए तो हम जान रहे हैं कि ये k हमारा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, इसे हम इस तरह लिख सकते हैं अल्फा की पावर n-k प्लस k। तो देखिए -k प्लस k कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा की पावर n, और अभी हमने प्रूफ किया कि अल्फा की पावर n जो है ये 1 होता है। तो यानी इन दोनों को ऑपरेट करने पर यहाँ पर हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इन्वर्स हैं। तो यहाँ से हम ये चीज़ दिखा सकते हैं कि हर एक एलिमेंट का इन्वर्स भी ग्रुप में क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो देखिए अब हमारा ये ग्रुप जो है ये G अब हमारा सेट न रह के ये ग्रुप हो गया है, क्योंकि हमने चारों प्रॉपर्टीज दिखा दी। अब इसे हमें अबिलियन ग्रुप दिखाना है तो देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी इसमें हमें दिखानी पड़ेगी, इसमें हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दिखानी पड़ेगी। तो देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम किस तरह यहाँ पर दिखा सकते हैं। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन होता है ये जो है क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन हमेशा कि कम्यूटेटिव होता है, इसलिए ये हमेशा क्या रहेगा, ये हमेशा कम्यूटेटिव ग्रुप का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि जो मल्टीप्लाई है ये क्या है, कम्यूटेटिव है। मल्टीप्लाई जो है हमारा ये कम्यूटेटिव होता है, इसलिए ये हमेशा क्या रहेगा, ये हमेशा कम्यूटेटिव ग्रुप का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि ये आपको अब समझ में आ गया होगा कि ये किस हिसाब से अबिलियन ग्रुप का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो हमने देखिए यहाँ पांचों प्रॉपर्टीज दिखा दी हैं, क्लोजर, आइडेंटिटी, इनवर्स, एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव।
तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा nth रूट ऑफ यूनिटी है ये हमारा क्या बनाता है, ये एक अबिलियन ग्रुप बनाता है। तो इसे आप समझने की कोशिश करें, इसे डाइजेस्ट करने में आपको समय लगेगा। तो सबसे पहले देखिए इसमें हमने इसको प्रूफ करने के लिए क्या किया, सबसे पहले हमने उस इक्वेशन x की पावर n इज इक्वल टू 1 के n रूट्स निकाले हैं सबसे पहले। देन इन रूट्स को हमने अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब इस टर्म में हमने लिखा है डिमाइवर्स थ्योरम का यूज करके। देन फिर हमने अपनी ग्रुप की प्रॉपर्टीज का यूज करके उसे हमने ग्रुप को दिखाया है, उन प्रॉपर्टीज में उसे फिट किया है ताकि वो क्या बन पाए, एक ग्रुप बन पाए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा ये लेक्चर। अगर नहीं समझ में आए थे आप फिर से रिवाइंड करें। ठीक है, धन्यवाद।